नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने पकड़ी और रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में जनसभा करके कांग्रेस को घेरा। डबल इंजन सरकार के कामकाज का किया जिक्र। हरियाणा कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। जम्मू में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री का कांग्रेस, एनसी और पीडीपी खानदानों पर कटाक्ष। कहा, कांग्रेस वाले पाकिस्तान को सफेद झंडा दिखाते थे। भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया। लेबनान पर हवाई हमलों के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराने की कही बात। कहा, दक्षिणी बेरूत पर हुई बमबारी में ढेर हुआ नसरुल्लाह। ईरानी मीडिया का दावा, नसरुल्लाह सुरक्षित। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, ऐसे देश की क्या करें बात जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को दी पनाह। मूडा घोटाले को भाजपा का कांग्रेस पर कटाक्ष। सीएम सिद्धरामैया और कांग्रेस नेतृत्व से पूछा, क्यों होने नहीं दे रहे मामले की निष्पक्ष जांच। घोटाले में मुख्य आरोपी हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। पीएम ने कहा कि लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें कि भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरते हुए पीएम ने इन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन। उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में
भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता से भाजपा सरकार के नेतृत्व में सर्व समाज के विकास का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस के झूठे वादे में जनता फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच ही एकता नहीं है तो गुटबाजी के बीच वो दलितों और पिछड़ों का भला कैसे करेगी। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय राज्य में दलाल और दामाद का बोलबाला था। कांग्रेस ने लूट खसोट ही नहीं की बल्कि बड़ी बेशर्मी से उसका बचाव भी किया। और ऐसे में कांग्रेस के वादों और इरादों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। हर किसान को याद है ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार। फर्क देखिए दोस्तों, ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है। और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा, क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई?
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राज्य कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 40 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की गीता बुकल जी और सभी साथियों को जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, जैसे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। जो भी कमिटमेंट की गई है बहुत सोच समझ के सारी, उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। तो जनादेश में फिलहाल इतना ही। और कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा कानूनी पेशेवरों से परिवर्तन का वाहक बनने का आग्रह किया। I admire the efforts of NALSAR in taking care of issues concerning disability, access to justice, prison and juvenile justice, and legal aid. I am happy to note that NALSAR has set up an animal law center. It reminds me of my tenure as the Minister of Department of Fisheries and Animal Resources Development in Orissa nearly 20 years ago. I expect the younger generations to protect animals and birds, trees and water bodies as necessities for well-being of the humanity. NALSAR's Animal Law Center is a good step in that direction. और कर्नाटक के मूडा घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया स्वयं आरोपी हैं। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि राज्य की कांग्रेस सरकार मामले की निष्पक्ष जांच में बाधा डाल रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। कर्नाटक के लोकायुक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा स्कैम में न सिर्फ सिद्धारमैया जी और उनका परिवार दोषी है, बल्कि वो आरोपी नंबर 1 है। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। जब से कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर भी निशाना साधा। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ 14-15 जुलाई को बलपूर्वक बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसे दबाने का प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा। आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो गया है, यह तो एक पक्ष है। सिर्फ अपराधियों का आतंक नहीं है, यहां पे अपराध और पुलिस, अपराध और सरकार के बीच में एक दुरभ संधि दिखाई पड़ रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान वो किसी को पीछे ना छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वे हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तानी PM के भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद लगाए गए आरोपों का जवाब भी देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 1 महीने में आज दूसरी बार पटना पहुंचे। इस दौरान JP नड्डा ने पटना में बीजेपी की अहम बैठक में भाग लिया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और साथ ही पार्टी नेताओं से मुलाकात भी की। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने पटना में एक कार्यक्रम में पैरालंपिक खिलाड़ियों के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण आज हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसी का नतीजा है कि जहां हमको 1 या 2 गोल्ड मेडल या मेडल मिलकर के हम संतोष कर जाते थे, आज इंडिया की टैली, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने चेन्नई दूरदर्शन केंद्र में एक पेड़ मां के नाम पहल में भाग लिया। उन्होंने DD तमिल स्टेशन परिसर में मां के सम्मान में एक पौधा लगाया। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता ही सेवा की प्रतिज्ञा ली और दूरदर्शन केंद्र के स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और PIB के अधिकारी भी मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने वृक्षारोपण किया। नई दिल्ली के असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में SSG के जवानों के साथ ही स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का यह परिचायक है कि आज पूरा विश्व पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। उसका एकमात्र रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाए जाए ताकि फिर से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया है। हरियाणा के सोनीपत के रिढ़ाव गांव में अवैध तौर पर चल रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन के करीब बुरी तरह से झुलस गए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। घायलों को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आग गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी।
मौके पे आए तो यहाँ हमें पता चला है कि कुछ जो गंध टाकों में होता है वो यहाँ मिला है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 डेड बॉडी हमने निकाल ली है जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। 7 इंजर्ड है, इनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। और जो घर का मालिक, फैक्ट्री का जो मालिक है उसको हमने राउंड अप कर लिया है। और तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के उथनपल्ली के पास वन्यापुरम गांव के पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्लांट में आग लग गई। आग केमिकल प्लांट में लगी है और आग में किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि करोड़ों रुपये का सामान का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली में उठा मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद विवाद सहित अन्य मांगों को लेकर शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। समिति की मांग है कि प्रदेश भर में बनी अवैध मस्जिदों पर सरकार उचित कार्रवाई करे। देवभूमि संघर्ष समिति आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। 2-3 बिंदु है। एक पहला विषय है, हम केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है इसे निरस्त किया जाए, भंग किया जाए। दूसरा विषय जो ये एक समुदाय विशेष के लोग लैंड से हाथ जो चल रहा है पूरे भारत में, इसको लेके हम सरकार को सचेत कर रहे हैं। तीसरा विषय जैसे संजौली मस्जिद है या जो दूसरी मस्जिद है इस वक्त जिनका प्रश्न चिन्ह लग चुका है वो अवैध है, तुरंत सील किया जाए। संजौली विषय के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता समझ में नहीं आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर 9वीं राष्ट्रीय सालाना कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। यूनिसेफ इंडिया की सहभागिता में आयोजित इस कंसल्टेशन प्रोग्राम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए लोगों में समझ को बढ़ाना है। कार्यक्रम में भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सुप्रीम कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस BV नागरत्ना के साथ साथ यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने भी इसमें शिरकत की। इस अवसर पर दिव्यांगता के संबंध में समावेशी शब्दावली के उपयोग के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया गया। किताब को ब्रेल लिपि में और ऑडियो बुक के रूप में भी जारी किया गया। और इस समय एक बड़ी खबर लेबनान से आ रही है, जहां पर सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने अपने प्रमुख हसन नसरुल्लाह की इजरायली हवाई हमले में मौत की पुष्टि कर दी है। जी हां, कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने नसरुल्लाह को मार गिराने का दावा किया था। नसरुल्लाह को दक्षिणी बेरूत में बमबारी के दौरान ढेर कर दिया गया। इजरायली सेना का कहना है कि हमले में हिजबुल्लाह के अन्य बड़े कमांडर भी ढेर हुए हैं। हमले में दक्षिणी बेरूत के जिस ठिकाने को निशाना बनाया गया है वहां से हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत हुई है। दक्षिणी बेरूत में हुई बमबारी में बमबारी में नसरुल्लाह जो है वो ढेर हो गया है। हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत की ये खबर, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन के जरिए देख पा रहे हैं ये बड़ी खबर। हिजबुल्लाह प्रमुख की इस हवाई हमले में मौत की अब पुष्टि हो गई है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत की ये खबर, हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है हिजबुल्लाह ने। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत हुई है। दक्षिणी बेरूत में हुई बमबारी में नसरुल्लाह ढेर हो गया है। तो ये इस समय की बड़ी खबर है जो कि लेबनान से है। और सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने अपने प्रमुख हसन नसरुल्लाह की इजरायली हवाई हमले में
मौत की पुष्टि कर दी है। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने नसरुल्लाह को मार गिराने का दावा किया था। नसरुल्लाह को दक्षिणी बेरूत में बमबारी के दौरान ढेर कर दिया गया। दक्षिणी बेरूत में हुई बमबारी में नसरुल्लाह ढेर हो गया है। नसरुल्लाह को दक्षिणी बेरूत में हुई बमबारी के दौरान ढेर किया गया। इजरायली सेना का कहना है कि हमले में हिजबुल्लाह के अन्य बड़े कमांडर भी ढेर हुए हैं। इस हमले में दक्षिणी बेरूत के जिस ठिकाने को निशाना बनाया गया, वहां से हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था। तो इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं दक्षिणी बेरूत में हुई बमबारी में नसरुल्लाह ढेर हो गया है। ये खबर हिजबुल्लाह प्रमुख की हवाई हमले में अब मौत की पुष्टि भी हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, हिजबुल्लाह प्रमुख की जिस तरह से हवाई हमले में मौत की अब पुष्टि हो गई है। दक्षिणी बेरूत में हुई बमबारी में नसरुल्लाह ढेर हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद।